ईरान की जंग का असर अब भारत में भी दिखने लगा है। गैस सिलेंडर ने करवाया 9 देशों को सरेंडर। नमस्कार, मैं आपके साथ महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हैं द खटक से। इसकी पूरी सच्चाई क्या है मैं आपको पूरा विस्तृत बताऊंगा। भ्रांतियां फैलाई जा रही है सोशल मीडिया पर कि जो गैस का जो कॉमर्शियल गैस है वो बाकायदा बंद हुई है। कल हमने वीडियो बनाया था और एक गैस एजेंसी जाकर के गैस डीलर से बात करके मैंने स्पष्ट किया था कि जो कॉमर्शियल गैस की सप्लाई है उसको अगले आदेश तक है वो निरस्त कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, उसकी सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। लेकिन जो घरेलू गैस का कनेक्शन है एलपीजी, उसके ऊपर अभी तक फोकस किया जा रहा है, उसके ऊपर बाकी कोई असर नहीं दिख रहा है। मात्र 60 रुपये है वो उसकी कीमत में बदला हुआ है। और दूसरी बात, जो गैस सिलेंडर घरेलू गैस सिलेंडर जो 15 दिन के अंदर मिलता था उसकी अब समय सीमा बढ़ा करके 25 दिन कर दी है। अब दूसरी बात आती है कि जो पेट्रोल है और जो डीजल है उसके ऊपर भी 30% की कटौती की गई है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट करा देता हूं कि मैं अभी खड़ा हूं बाड़मेर में पीजी और कॉलेज के सामने इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है। इसके जो हालात आप देख रहे हो ये हालात है वो सामान्य है। इसके जो ओनर हैं उनसे बात करेंगे और किस प्रकार से जो है असर है वो किस प्रकार से पेट्रोल और डीजल का है जो अपने भारत पर दिख रहा है और 30% की जो कटौती है वो की गई है या नहीं की गई है जानते हैं इस पेट्रोल पंप के जो ओनर हैं उनसे। नमस्कार सर, एक भ्रांति फैलाई जा रही है कि जो डीजल और पेट्रोल है इसके ऊपर मतलब 30% की कटौती की गई है, क्या कुछ जानकारी है? नमस्कार, आप कह रहे हैं 30% की कटौती की गई है। एज सच हमारे पास में इंडियन ऑयल में ऐसी कोई खबर नहीं है और न ही हमें किसी तरह के कोई निर्देश हैं कि आपको कोई कटौती करनी है। ना हमारे ऊपर कोई कटौती की गई है हमारी कंपनी के द्वारा। आगे से कोई हालात बन सकते हैं या फिर कोई भी छोटी सी सूचना आपके पास है कि आगे से हालात बन सकते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल की किल्लत अपने भारत में आ सकती है और मतलब जो भाव है वो भी बढ़ सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी? भाव बढ़ना नहीं बढ़ना ये तो सरकार के हाथ में है, ठीक है। वो क्या चाहती है, उनकी क्या मंशा है वो उनके ऊपर। नहीं मतलब जो अभी युद्ध चल रहा है ईरान और जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो भारत में काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है, तो उसके कारण कोई भाव में बढ़ोतरी हो सकती है या हो सकता था। अगर जैसे कल देखा जाए तो परसों देखा जाए तो $120 के आसपास पहुंच गया था जी। लेकिन कल के अंदर 20% वापस गिर भी गया, ठीक है। अगर वो वहीं रहता तो हो सकता था कि अपने भाव बढ़ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी वो नीचे आ गया तो शायद भाव बढ़ने के चांसेस कम हैं। लेकिन भविष्य की गर्द में क्या छिपा है कोई नहीं जानता, ठीक है। रही बात आप कह रहे हैं कि कटौती और आपके पास में कोई निर्देश इंडियन ऑयल की तरफ से या कंपनी की तरफ से अधिकारियों की तरफ से हमारे पास में किसी भी तरह के कोई निर्देश नहीं है और ना ही वो हमारे रोका जा रहा है कि भैया आप है ना कटौती करो, आप सेल कम करो या हम आपको सेल कम ना सप्लाई कम करेंगे। उनकी तरफ से किसी तरह की कोई भी मनाही नहीं है और कुछ भी नहीं है। पहले हालात बिल्कुल सामान्य है। हाँ, अभी तक हमारे यहाँ पे हालात सामान्य हैं। बीच में भी एक बार एक ऐसा दौर आया था जब है ना काफ़ी कंपनियों ने राशनिंग स्टार्ट कर दी थी, माल देना बंद कर दिया था, पंपों पे तेल नहीं था। लेकिन इंडियन ऑयल के अंदर उस वक्त भी बराबर और पूरी मात्रा में तेल था। अभी भी सेम है, कंडीशन ख़राब है। कुछ कंपनियों ने हो सकता है बंद कर दिया है, डीलर्स की क्रेडिट बंद कर दी है, सुनने में आ रहा है उनको क्रेडिट बंद कर दी, उनकी डीओडी बंद कर दी। लेकिन हमारी कंपनी में इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ अभी तक डीलर्स के साथ में। कंपनी जैसे पहले काम कर रही थी, कंपनी अभी भी वैसे ही काम कर रही है और बोला भी जा रहा है कि आप आराम से सेल करो, कोई तकलीफ नहीं है। अनुमान में आगे कोई ऐसे हालात बन सकते हैं अभी जो युद्ध के कारण, बाकी तो भाव बढ़ेंगे घटेंगे ये तो चलता रहेगा, लेकिन युद्ध के कारण अपने ये अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है या नहीं, ऐसा कुछ? वो तो ऑब्वियस है। देखो, अगर भाव बढ़ेंगे तो अर्थव्यवस्था पे इफेक्ट आगे ही आएगा, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे इफेक्ट आपके ऊपर आने ही आने हैं। अगर तो क्रूड थोड़ा सा भी ऊपर जाता है, ठीक है, और उसके अंदर रेट बढ़ती है तो इफेक्ट आनी ही है। इनका कहना है कि जो इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर अभी इस तरह की कोई भी सूचना नहीं है, कोई भी निर्देश नहीं है और न ही किसी प्रकार का कोई कटौती की गई है और आगे ऐसा होगा इसके भी कोई निर्देश अभी तक स्पष्ट नहीं है। तो कहना सबका यही है, बाकी भ्रांतियां है वो फैलाई जा रही है। तो अभी हालात सामान्य हैं और आगे क्या होगा ये किसी ने नहीं देखा है।